चुनाव अक्सर हम सिर्फ हार और जीत की बात करते हैं, पर असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। असल सवाल है, अब शासन कैसे चलेगा? आज हम डेटा और जमीनी हकीकत की मदद से उत्तर प्रदेश की मांड विधानसभा सीट को गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ नंबरों का विश्लेषण नहीं है, ये उस रास्ते को खोजने की कोशिश है जिससे यहाँ के लोगों के लिए बेहतर शासन दिया जा सके। हमारा ये सफर 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम मांड की जमीन और वहां के लोगों को समझने से शुरुआत करेंगे, फिर चुनावी समीकरणों का एक एक्सरे करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ का राजनीतिक इतिहास इतना अस्थिर क्यों रहा है। इसके बाद शासन के लिए एक ठोस रणनीति की बात करेंगे और फिर समझेंगे कि एक चुनावी वादे को जमीनी नीति में कैसे बदला जाता है। और अंत में सबसे जरूरी बात, नेतृत्व की जिम्मेदारी क्या है। तो चलिए सबसे पहले मांड की जमीन को, वहां की आत्मा को समझते हैं, क्योंकि किसी भी सार्थक राजनीतिक काम का पहला कदम यही होता है, वहां के लोगों और उनकी असलियत को जानना। इसके बिना कोई भी रणनीति खोखली है। देखिए, ये है मांड विधानसभा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का एक ग्रामीण कृषि प्रधान इलाका। यहाँ जिंदगी का पहिया मिट्टी, मौसम और फसलों के साथ घूमता है। अगर आपको यहाँ की राजनीति को समझना है तो पहले यहाँ की खेती और किसानी को समझना होगा। यहाँ की हवा में आज भी मेहनत की महक है। तो यहाँ के लोग कौन हैं? देखिए, मांड का जो सामाजिक ताना बाना है वो कई समुदायों से मिलकर बना है। जाटव, दलित, यादव, ओबीसी, ब्राह्मण और मुस्लिम यहाँ के मुख्य समुदाय हैं, और ज्यादातर लोगों की आमदनी खेती-बाड़ी पर ही निर्भर है। एक चिंता की बात यह है कि यहाँ साक्षरता दर राज्य के औसत से कम है, और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में 3 मुद्दे सबसे ऊपर हैं: खेती का संकट, पानी का सही इंतजाम और स्थानीय स्तर पर रोजगार की कमी। इन्हीं पर किसी भी सरकार की असली परीक्षा होती है। अब जमीनी हकीकत को समझने के बाद चलिए उन नंबरों को देखते हैं जो अपनी एक अलग कहानी कहते हैं, क्योंकि आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं होते, वो जमीनी हकीकत का एक तरह से एक्सरे होते हैं। तो आंकड़ों में मांड की कहानी कुछ ऐसी दिखती है। जिला मथुरा, मतदाता लगभग 3.5 लाख। और सबसे जरूरी बात, लोगों के असल मुद्दे क्या हैं? धान की सरकारी खरीद और एमएसपी में देरी, कानून व्यवस्था और नौकरियां। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ चुनावी नारे नहीं हैं, ये यहाँ की रोजमर्रा की जरूरतें और चुनौतियां हैं। 3,40,386 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मांड के लोग हैं। हर एक वोट में एक उम्मीद छिपी है, एक एस्पिरेशन है। लोकतंत्र की असली ताकत यही है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 37.35%। 2022 में जीत इसी वोट शेयर पर हुई। इसका मतलब है कि विजेता को 1/3 से बस थोड़ा ही ज्यादा समर्थन मिला। ये एक बटे हुए जनादेश की तरफ इशारा करता है, जहां एक बहुत बड़ा तबका विपक्ष के साथ खड़ा था। ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये एक नाजुक जनादेश है। यहाँ शासन करने के लिए सिर्फ बहुमत का आदेश काफी नहीं, सबकी सहमति बनाने की कोशिश करनी होगी। और जीत और हार का फासला कितना था? सिर्फ 9,580 वोट। चुनावी राजनीति के हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। इतने कम अंतर का मतलब साफ है, यहाँ की राजनीति में कुछ भी पक्का नहीं है। हवा का रुख जरा सा भी बदला तो नतीजे बदल सकते हैं। तो ये अस्थिरता क्यों है? इसका जवाब हमें मांड के इतिहास में मिलेगा। पिछले चुनावों के नतीजे हमें भविष्य के पैटर्न को समझने की एक कुंजी देते हैं। चलिए देखते हैं कि मांड का अतीत हमें क्या सिखाता है। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1993 सपा, फिर 96 बीजेपी, 2002 बीएसपी, 2012 आरएलडी, 2017 में फिर बीएसपी और 2022 में फिर बीजेपी। तस्वीर बिल्कुल साफ है। मांड में सत्ता विरोधी लहर एक कांस्टेंट पैटर्न रहा है। यहाँ के मतदाता किसी एक पार्टी से बंध कर नहीं रहते, वो हर बार बदलाव चाहते हैं। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इतिहास अस्थिरता दिखाता है। किसी भी पार्टी ने लगातार 2 बार सीट नहीं जीती। इसका मतलब ये है कि हर चुनाव एक नई लड़ाई है। यहाँ किसी भी उम्मीदवार या पार्टी के लिए जीत को हल्के में लेना एक बहुत बड़ी गलती होगी। यहाँ भरोसा हर 5 साल में नए सिरे से कमाना पड़ता है। और देखिए, जब राजनीति इतनी बदलती रहती हो और समाज में इतने सारे समुदाय हों, तो एक नेता की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। सार्वजनिक जीवन का दिल है व्यक्ति का सम्मान, उसकी गरिमा। राजनीतिक बातचीत का मकसद बांटना नहीं, बल्कि जानकारी देकर समाज को जोड़ना होना चाहिए। और यही तो हमारे संविधान का भी मूल मूल्य है।
तो अब तक हमने समस्या को समझा, अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। एक शासन केंद्रित अभियान बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड 4 आयामी रणनीति की जरूरत होती है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। इस चतुर्मुख सिद्धांत को एक गाड़ी के 4 पहियों की तरह समझिए। पहला, आपकी विचारधारा और शासन को लेकर आपका नजरिया क्या है। दूसरा, आपका सामाजिक और सामुदायिक आधार। तीसरा, आपके संगठन की जमीनी ताकत। और चौथा, आज के दौर की चुनावी मशीनरी और तकनीक। सफलता तभी मिलती है जब ये चारों पहिए एक साथ एक दिशा में काम करें। और ये हैं वो मुद्दे जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। धान और एमएसपी का पैसा मिलने में महीनों की देरी और बेरोजगारी। ये सबसे गंभीर मुद्दे हैं। लेकिन ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये वो मौके हैं जहां एक नेता लोगों से सीधा जुड़ सकता है, उनकी समस्याओं का एक विश्वसनीय हल पेश कर सकता है। शासन यहीं जमीन पर उतरता है। किसी भी रणनीति के लिए अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ दलित नेतृत्व और किसान समर्थक विरासत जैसी ताकत है, तो दूसरी तरफ अंदरूनी खींचतान और जमीनी कार्यकर्ताओं की कमी जैसी कमजोरियां भी हैं। असली रणनीति वही है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करे और इन कमजोरियों को एक एक करके सिस्टमैटिकली दूर करे। तो ठीक है, रणनीति बन गई, लेकिन ये कागज से जमीन पर कैसे उतरेगी? इसके लिए चाहिए एक टाइमलाइन, एक एक्शन प्लान। ये है वो 90 दिनों का रोड मैप। इसे एक अभियान की सीढ़ी समझिए। हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। 90 दिन पहले मुद्दों की किट और किसान चार्टर से तैयारी। 60 दिन पहले घर घर जाकर संपर्क बढ़ाना। 30 दिन पहले उम्मीदवार को लोगों की शिकायतें सुनने के लिए भेजना। और फिर आखिरी 15 दिनों में पूरी ताकत झोंक देना। हर कदम का एक मकसद है। और आज के दौर में चाहे आप घर घर जाएं या डिजिटल माध्यमों से जुड़ें, एक बात बहुत अहम है, लोगों की निजता, उनकी प्राइवेसी। भारत का डेटा संरक्षण कानून इसी सहमति और विश्वास पर बना है। ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, ये जनता और नेता के बीच भरोसा बनाने की पहली सीढ़ी है। और अब अंत में हम चुनावी दांवपेच से आगे बढ़कर उस असल मकसद पर बात करते हैं जिसके लिए ये सब किया जाता है, यानी जिम्मेदार और जन केंद्रित नेतृत्व। तो एक सवाल मन में आता है, आखिर ये जन केंद्रित नेतृत्व, ये पीपल सेंट्रिक लीडरशिप है क्या चीज? ये सिर्फ चुनाव जीतने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये शासन करने का हक कमाने की बात है। इसका मतलब है आंकड़ों को इंसान की गरिमा में बदलना, विश्लेषण को जमीनी कार्रवाई में बदलना और एक चुनाव के जनादेश को सेवा की एक जिंदगी भर की जिम्मेदारी में बदलना। इस पूरे विश्लेषण का मूल दर्शन यही है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08402416002 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।